वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो के अंदर हम क्या जानेंगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग, पहला क्वेश्चन ये आता है कि आज इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट्स को क्या आती है, स्टूडेंट को क्या आती है, सर पीडब्ल्यू एप्लीकेशन के अंदर कैसे हम अपने लाइव बैच में पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे हमें नोट्स मिलेगा, कहां से हमारे डाउट सॉल्व होंगे। सर पता ही नहीं चलता है कि हमारी क्लासेस अनाउंसमेंट सेक्शन में दिख रही हैं कि कहां पे दिख रही है, नोट्स का ऑप्शन नहीं आता है, लाइव क्लासेस चल रही हैं वो भी नहीं दिख रही हैं। तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस यहाँ पे हम आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। आज हम पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे और अगर वीडियो देख लेते हैं स्टूडेंट तो आपको पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन में फिर कभी किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। तो आइए आज हम एक्सप्लोर करेंगे पीडब्ल्यू एप्लीकेशन के अंदर हम कैसे अपने लाइव क्लासेस या बैचेस में कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर एक फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो आपकी पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए स्टूडेंट हम चलते हैं आपके पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन के अंदर। अब मेरे स्क्रीन पे आपको ये एक दिख रहा होगा, एक ये पैनल है, ये बेसिकली एक तरीके से कह लीजिए कि एक मोबाइल आप समझ लीजिए। आपके हाथ में मोबाइल आप ओपन कर लीजिएगा और मेरे स्क्रीन पे ये आपका पीडब्ल्यू का एप्लीकेशन, ये कोई वेबसाइट वर्जन नहीं है स्टूडेंट, ये पीडब्ल्यू का एप्लीकेशन वर्जन है मेरे स्क्रीन पे। अब आपको यहाँ पे जब आप पीडब्ल्यू का एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हैं तो आपको देखते होंगे जैसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको बेसिकली पीडब्ल्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड कैसे करना होता है, पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना होता है स्टूडेंट, आपको सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होता है। जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो प्ले स्टोर में जाते हैं, वहां पे पीडब्ल्यू या फिजिक्स वाला करके डाउनलोड करते हैं और एप्लीकेशन आपका डाउनलोड हो जाता है। बहुत सारे पेरेंट पूछते हैं सर कोई फेक हम एप्लीकेशन तो डाउनलोड नहीं ना कर रहे हैं। आपको अगर ये देखना होगा कि उस एप्लीकेशन पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने उसको डाउनलोड की है तो वहाँ पे आपको देखने से ही पता चल जाएगा। पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला के नाम से एप्लीकेशन वहाँ पे लिखा रहता है JEE/NEET/UPSC/ ऐसे करके लिखा रहता है। तो स्टूडेंट वो एप्लीकेशन जैसे आप इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करते ही आपसे एक मोबाइल नंबर मांगता है। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी जैसे ही सबमिट करेंगे आपका एप्लीकेशन पूरी तरीके से ओपन हो जाता है। ओपन होते ही आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, क्वेश्चन इन सेंस कि आपसे बोलता है कि आप अपने स्टडी के लिए सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिए, JEE, NEET, UPSC, स्कूल प्रिपरेशन बोर्ड, जो भी आप सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर चले जाते हैं और उसके बाद आपका स्क्रीन कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाता है। अब मेरे स्क्रीन पे ऐसे देखिए, सबसे पहले जब आप अपना एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ छोटा सा देख लेंगे, यहाँ पे स्टडी करके ऑप्शन आता है, उसके नीचे उसके बगल में सेंटर आता है, बैच आता है, पावर बैच आता है, फिर उसके बगल में आपको बुक्स करके आता है। ठीक है, मेरा पावर बैच पे अभी क्लिक हो गया तो मैं चला गया पावर बैच के अंदर। अब यहाँ से मैं आ जाता हूँ फिर से बैक। अब मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आता हूँ स्टूडेंट। अभी मेरा ऑप्शन कहाँ पे क्लिक है, ध्यान दीजिएगा, अभी मेरा ऑप्शन यहाँ पे स्टडी पे क्लिक है, स्टडी पे। ठीक है, स्टडी पे क्लिक है तो अभी मैं स्टडी पे हूँ। ठीक है, अब इसको अभी पहले हम इसको भी लीक करते हैं, अभी इसको रहने देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब यहाँ पे हम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 डॉटेड ब्लैक कलर का लाइन सबसे ऊपर कोने में, जब आप ऐप ओपन करेंगे ना सबसे ऊपर कोने में दिखता है यहाँ पे 3। अब यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही यहाँ पे आपका इस तरीके का कुछ आपके एप्लीकेशन के अंदर प्रोफाइल शो करता है। ठीक है, तो हम यहाँ से हर एक पॉइंट को पहले डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट को डिस्कस। सबसे ऊपर क्या आता है स्टूडेंट, सबसे ऊपर आता है हाय सौरभ मेरा नाम, व्यू प्रोफाइल। जब हम व्यू प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोफाइल एक तरीके से यहाँ पे ओपन होके आ जाता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाएंगे, वैसे मैं अभी स्क्रॉल नहीं करूंगा, मेरा नंबर शो हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्रॉल करके आप नीचे की तरफ यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं आ जाता हूँ बैक। अब स्टूडेंट उसी प्रोफाइल में जाके आप नेम भी चेंज कर सकते हैं, नंबर नहीं चेंज कर सकते, नंबर के लिए रिक्वेस्ट देना पड़ेगा आपको, उसके लिए बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्लिक किया, उसके नीचे आता है माई परचेज। अब ये माई परचेज क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को, पेरेंट्स को प्रॉब्लम आता है, सर हमने फीस तो पे कर दिया लेकिन हमारा बेसिकली इनवॉइस नहीं आया, बिल नहीं आया, वो बिल मुझे नहीं मिला,
क्या हो सकता है मैं फेक तो मेरा पेमेंट नहीं चला गया, फिजिक्स वाला मेरा फेक पेमेंट तो नहीं चला गया, नहीं, आप पेरेंट्स सारे को बताना चाहेंगे जब आप पे करते हैं ना उस टाइम पे भी आपका इनवॉइस आ जाता है, लेकिन वहां पे अगर नहीं डाउनलोड कर पाते किसी भी वजह से तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे माई परचेज करके ऑप्शन आता है। जैसे ही आप यहाँ पे माई परचेज पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको जैसे ही माई परचेज पे हमने यहाँ पे क्लिक किया स्टूडेंट, तो माई परचेज पे क्लिक करते टाइम पे कुछ इस तरीके का कुछ आपका पेज ओपन होके आ जाता है, ठीक है। और यहीं पे जो भी बैच आप लेते हैं स्टूडेंट, तो यहीं पे आपको आ जाएगा बेसिकली आपको इनवॉइस डाउनलोड करने का। जैसे क्लिक करेंगे यहीं पे आएगा बेसिकली रिसिप्ट करके आएगा, डाउनलोड रिसिप्ट करके आएगा, और उस बैच के साथ जो भी बैच फ्री मिलेगा सब यहीं पे आपका शो हो जाएगा। फिर वहीं पे लिखेगा गो टू बैच। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कॉम्बो बैच ले लेते हैं, ठीक है, जैसे लक्ष्य प्लस लक्ष्य जेई प्लस अर्जुना जेई प्लस लक्ष्य जेई लेते हैं, सब यहीं पे आपका स्टूडेंट शो करेगा। जिसमें भी क्लिक करके जाना चाहेंगे वहां से क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से आपको अपना रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड करना होता है। बहुत सारे पेरेंट का सर मेल में रिसिप्ट को अटैच करना है, कैसे रिसिप्ट को अटैच करेगा, हमको मिल ही नहीं रहा है वो इनवॉइस कहाँ से, तो माई परचेज में जाके आप उसको बेसिकली रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के लिए आपको फॉर्म फिल करना है तो यहाँ स्कॉलरशिप पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज परचेज करना है वो टेस्ट सीरीज यहाँ से परचेज कर सकते हैं। पीडब्ल्यू स्टोर में जिनको जाना है वो यहाँ से क्लिक करके पीडब्ल्यू स्टोर में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा, हाँ बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर रेफर अर्न कैसे करते हैं। यहाँ पे रेफर अर्न करेंगे तो वहाँ पे जिसको भी रेफर करेंगे बैच के लिए तो एक आपका यूनिक कोड उनके पास चला जाएगा, तो वो आपका कोड डाल के या तो कुछ आपको क्वाइल्स वगैरह मिल जाता है। तो स्टूडेंट ये सारा बेसिकली आपका रहता है इस प्रोफाइल के अंदर, इतने सारी चीजें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर हम अपनी लाइव क्लासेस कैसे कर सकते हैं। लाइव क्लासेस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब ये 3 डॉटेड लाइन आपको यहाँ पे दिखता है, ठीक है, सपोज करिए कोई भी आपने बैच ले लिया और उस बैच का लाइव क्लासेस आपको करना है। लाइव क्लासेस कैसे कर सकते हैं, सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे ड्रॉपर नीट का कोई भी मैंने एक बैच लिया है, ठीक है। तो मुझे पहले कहाँ पे जाना होगा, कहीं और नहीं, सबसे पहले यहाँ पे स्टडी पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ जो छोटा सा स्टडी दिख रहा है ना, यहाँ स्टडी पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही स्टडी पे आप स्टूडेंट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर टुडे क्लास करके ऑप्शन डेफिनेटली आ ही जाएगा, टुडे क्लास करके। और ध्यान देना, टुडे क्लास के ऊपर यहाँ पे जो बैच का नेम स्टूडेंट आपको दिखेगा वो वही बैच का नेम होना चाहिए जो बैच आपने इनरोल्ड किया है, जिसका फीस पे किया है, जिसमें क्लासेस लाइव लेना है। अब जैसे यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे आपका नहीं दिखेगा, तो यहाँ टुडे क्लास करके उसी क्लास का यहाँ पे कोई भी लाइव लेक्चर्स यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा, या तो अपकमिंग करके लिख के नहीं आएगा। उसके लिए यहाँ पे आपका लाइव क्लासेस का लिखना जरूरी है, मतलब यहाँ पे आपका बैच का नाम होना चाहिए। नहीं आएगा तो यहीं पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते कुछ इस तरीके का पेज ओपन होके आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, जो भी आप बैच लिए हैं यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे हमारा ये बैच आ जाएगा, और यहीं पे हमारा लाइव क्लास को ज्वाइन करने का ऑप्शन यहीं से आएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर उसका कोई क्लास नहीं होगा तो नो शेड्यूल लिख देगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका आता है वीकली शेड्यूल। अब जैसे यहाँ पे मैं वीकली शेड्यूल पे क्लिक करूंगा तो आने वाली जो क्लासेस है वो यहाँ से आपको पता चल जाते हैं कि इस बैच में अब आने वाले क्लासेस कब है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अब 6 मई को यहाँ पे आपको क्लासेस अगर हमारे होने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे 6 मई को शेड्यूल है, 7 मई को शेड्यूल है, तो ये मेरा सारा शेड्यूल मेरे को पहले से ही पता चल जाएगा वीकली का कि कौन सा क्लास मुझे अभी वीकली में आने वाले, अपकमिंग क्लास कौन से आने वाले हैं। तो वीकली शेड्यूल में जाके यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके नीचे आते हैं, अब व्यू ऑल क्लासेस का ऑप्शन आता है। अब हम यहाँ पे अगर व्यू ऑल क्लासेस पे अगर सपोज करिए कि मैंने क्लिक कर दिया, अब जैसे ही मैंने व्यू ऑल क्लासेस पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो अभी मेरे को जैसे कि ऑलरेडी मैंने एक MBA का बैच बेसिकली यहाँ पे मेरे प्रोफाइल पे एनरोल्ड है, तो इसलिए आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन दे दिया। अब मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ यहाँ से कट, ठीक है। जैसे मैं कट करूंगा, व्यू ऑल क्लासेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जो भी बैच आप लिए होंगे, जो बैच आप लिए होते उसी बैच के अंदर चले जाएंगे, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ऑल क्लासेस, प्रो लर्निंग, टेस्ट, ये सब लिख के आ जाता है, ठीक है। उसी बैच के अंदर आ जाएंगे। अगर सपोज करिए उस बैच के आप, जैसे मैंने कोई बैच लिया, अब उस बैच के अंदर हम आ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आता है ऑप्शन, क्या आता है, ऑल क्लासेस। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर ये बताइए मुझे कि ऑल क्लासेस तो यहाँ पे आ चुका है, अब ऑल क्लासेस में जाने के बाद, ऑल क्लासेस में जाने के बाद मुझे रिकॉर्डिंग लेक्चर कैसे देखने को मिलेगा, जो हो चुका है उसको कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे जब ऑल क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपका पहले नोटिस आ जाएगा आपको, और उस
सब्जेक्ट, उस बैच में जो भी बैच आप लिए रहेंगे उस बैच में जो भी सब्जेक्ट आएगा सारे सब्जेक्ट्स का नेम ऐसे लिख के आ जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स का नेम। अब कोई भी हमें जिस सब्जेक्ट में जाना है उस सब्जेक्ट्स में हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी उस सब्जेक्ट्स में जो भी चैप्टर पढ़ाया गया रहेगा वो चैप्टर यहाँ पे आ जाएगा, उसी चैप्टर पे यहाँ पे ऐसे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही उस चैप्टर पे आप क्लिक करेंगे ना तो उस चैप्टर के अंदर जितने भी लेक्चर हो चुके हैं वो इसी तरीके से आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा, इसी तरीके की स्क्रीन पे दिख जाएगा। किसी भी लेक्चर पे क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब किसी लेक्चर को मुझे डाउनलोड करना है, यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे डाउनलोड कर लूंगा, तो ये मेरे डाउनलोड ऑप्शन में जाएगा, ना कि मेरे गैलरी में जाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स को डाउट होता है सर गैलरी में, तो नहीं, ये मेरे इसी एप्लीकेशन के अंदर डाउनलोड सेक्शन में जाएगा, जिसको मैं कभी भी देख सकता हूँ। मेरा अगर नेट नहीं भी चलेगा तो भी मैं देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये ऑप्शन है यहाँ पे। साथ में ऑप्शन इसमें नोट्स हमें कैसे देखना है, अब यहाँ पे हम नोट्स पे क्लिक कर लिए, इसी चैप्टर के सारे नोट्स आ जाएंगे उस वीडियोस के रिगार्डिंग। अब उसके जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलते हैं जिसको मुझे सॉल्व करना है, अब ये सारे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आ गए, ठीक है, जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे को पीडीएफ भी मिल जाएंगे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का, जिसको प्रिंट आउट निकलवा सकता हूँ मैं। अब ये रहा तो आपका बेसिकली कैसे हमें लाइव क्लासेस जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो कैसे देखना है उस तरीके से। अब आप लोग का क्वेश्चन आता है कि सर हमें शेड्यूल नहीं देख पा रहे, क्लास का शेड्यूलिंग कैसे देखना होगा, तो नोटिस में यहाँ पे आपको पहले चले जाएंगे। जैसे नोटिस पे आप क्लिक करेंगे ना तो यहीं पे आपको ये क्लास शेड्यूल करके ऑप्शन आता है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, बैच के डेमो वीडियोस देखना है तो नोटिस में आ जाएगा। लेक्चर का प्लानर, लेक्चर प्लानर में जो जो क्या क्या आएगा, लेक्चर प्लानर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस बैच के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से चैप्टर्स हम पढ़ाने वाले हैं और कौन से डेट तक कंप्लीट भी कर देंगे वो लेक्चर प्लानर में आपको दिखेगा। अब यहाँ पे हम लेक्चर प्लानर पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नोट्स पे क्लिक करिएगा। बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज होंगे सर लेक्चर में तो यहाँ तो कुछ नहीं दिखा रहा है, अब नोट्स पे क्लिक करना होगा। जब नोट्स पे क्लिक करेंगे, किसी भी लेक्चर प्लानर पे क्लिक करेंगे तो उसका पूरा पीडीएफ ओपन हो जाएगा, उसमें पूरा डेट चैप्टर सब कुछ रहेगा उसमें आपको, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ से बैक आपका। उसके बाद अगर मैं बात करूं टेस्ट प्लानर, कौन कौन से डेट पे टेस्ट होने वाले हैं, हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया, हमने यहाँ पे नोट्स पे क्लिक कर लिया। बस इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो ओपन हो जाएगा, उसमें पता चल जाएगा कौन कौन से डेट पे मुझे टेस्ट देने हैं, वो यहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है क्लास शेड्यूल, सर हमें क्लास का टाइमिंग नहीं पता है, कौन से डेट पे टाइम हो रहा है, कौन से डेट पे क्लासेस चल रही है, यहाँ पे क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नोट्स पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एक पीडीएफ ओपन होगा, उसमें पूरा डेट वाइज मेंशन रहेगा कि कौन कौन से डेट पे ये क्लासेस चल रही है, इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद क्या आता है टेलीग्राम ग्रुप लिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बैच में ये डेफिनेटली आपको मिलेगा, इसको आपको ज्वाइन करके रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस हो गया या फिर जो भी चीज है तो ये आपको टेलीग्राम ग्रुप लिंक हर बैच में मिलता है, आप इसको ज्वाइन करके रखिए। बहुत सारे पेरेंट्स को ये चीजें पता नहीं रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है टेस्ट का सिलेबस, हम जो टेस्ट देंगे उसका सर सिलेबस क्या आने वाला है, कोई भी टेस्ट जो भी संडे के दिन आपका टेस्ट होता है तो उसका सिलेबस क्या होगा, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं वो हर चीज का आपका सिलेबस यहाँ पे आपको जिस पे भी टेस्ट पे प्रैक्टिस टेस्ट हर प्रैक्टिस टेस्ट का सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद क्या ऑप्शन आ रहा है टेस्ट पेपर, टेस्ट पेपर होने के बाद आपका टेस्ट पेपर यहीं पे आ जाएगा, जिसको हम पीडीएफ के फॉर्मेट्स में आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स पे यहाँ पे क्लिक करें, जितने भी टेस्ट हुए होंगे सारे का सारा टेस्ट क्या है यहाँ पे पेपर देखने को मिल जाएगा। और हम बैक आ जाते हैं और क्या है डेमो लेक्चर, डेमो लेक्चर यहाँ पे आपको बेसिकली बैच का डेमो वीडियोस यहाँ पे दिखेगा और डेमो लेक्चर यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये आप जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे अपने बैच के अंदर तब तक क्या होगा सारी चीजें आपको नहीं मिल पाती हैं। अब मैं यहाँ पे प्रो लर्निंग पे, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो बैच ले लेते हैं, जैसे कि लक्ष्य जेई का इन्फिनिटी प्रो इनफाइनाइट लर्निंग वाला बैच ले लिए, इन्फिनिटी बैच ले लिए, इन्फिनिटी प्रो ले लिए, तो उनके लिए इस तरीके का ऑप्शन आता है इनफाइनाइट प्रैक्टिस, 1-to-1 मेंटरशिप, खजाना, टेस्ट प्रैक्टिस, कॉम्प्लीमेंट्री बैचेस। तो यहाँ से आप अपने क्या कर सकते हैं कि बेसिकली आप अपना यहाँ से ये सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें टेस्ट वगैरह जब देना होता है तो यहाँ से टेस्ट आपको देना होगा। जब भी कोई बैच में टेस्ट अनाउंस होता है तो यहीं से टेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, स्टार्ट पे टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई स्टूडेंट। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा बैक, ठीक है। तो ये रहा व्यू ऑन क्लासेस पे क्लिक करने के बाद उसके नीचे आता है क्विक एक्सेस। अब इसमें एक एक पॉइंट यहाँ पे समझने की जरूरी है आपको।
अब यहाँ माई बैच ऑप्शन आता है। माई बैच पे हम क्लिक करेंगे तो क्या ऑप्शन आएगा, आपके स्क्रीन पे कुछ पेड और फ्री करके ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो पेड वाले में जो बैच आप पे करते हैं, जिसका फीस देते हैं, वो पेड में दिखेगा। जो बैच आपको फ्री में इनरोल करते हैं वो फ्री वाले में दिखेगा। ठीक है, तो पेड वाले में चले जाएंगे, यहाँ पे आपका लेट्स स्टडी पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे अभी मैंने आपको भी दिखाया था, जहाँ पे ऑल क्लासेस टेस्ट वगैरह शो कर रहा था, उसी पोजीशन पे फिर मैं पहुंच जाऊंगा। फ्री वाले पे क्लिक करूंगा तो फ्री वाले बैचेस में आ जाऊंगा। ठीक है, ये होता है आपका माई बैच का ऑप्शन। ठीक है, बैटल ग्राउंड, बहुत सारे बैचेस के अंदर बैटल ग्राउंड टेस्ट होता है, तो यहाँ से दे सकते हैं। माई हिस्ट्री, क्या हम पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, कौन सा लेक्चर कौन से, जैसे 1 घंटे का लेक्चर है, मैंने उसको 30 मिनट देखा, तो यहाँ पे शो हो जाएगा कि उसको मैं 30 मिनट का ही देखा है मैंने। माई डाउट्स, अब आपको बहुत सारे प्रॉब्लम है, डाउट कैसे क्लियर करना, अब यहाँ पे आपके क्लिक कर देंगे। जितने भी डाउट्स हम पूछेंगे सारे के सारे डाउट्स यहीं पे आके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या ऑप्शन आता है, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे आपकी पता चलता है कि क्या पढ़ाई किया हमने, नहीं किया, कितना देर कौन सा लेक्चर देखा। डाउनलोड में अगर कोई वीडियो वगैरह आपने डाउनलोड कर लिया, ऑफलाइन मोड में देखना, तो यहाँ पे रैंक प्रेडिक्टर वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया है। बुकमार्क, जैसे कोई भी आपने किसी भी लेक्चर को बुकमार्क कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कोई भी हमें लेक्चर देखना है जिसको मुझे वीडियो में नहीं देखना है, डायरेक्ट मुझे बुकमार्क करने को, लेक्चर मेरे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम को लेके, तो बुकमार्क्स में देख सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे आते हैं, कुछ इस तरीके की चीजें आपको यहाँ से बैच को इनरोलमेंट करने वाला प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो सारे बैचेस आ जाएंगे इनरोलमेंट वाले। अब उसके नीचे आते हैं, एक्सप्लोर ऑप्शन में क्या क्या आ जाएगा, टेस्ट सीरीज, लाइब्रेरी, मेंटोरशिप, ये सारे ऑप्शंस आपको देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब ये सारे ऑप्शन यहीं तक आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये तो चलिए आपका ऑप्शंस हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे मैं सेंटर पे क्लिक करूंगा तो ये ऑफलाइन वाले ऑप्शन में आ गया। जिन स्टूडेंट को ऑफलाइन में कनेक्ट करना है वो सेंटर पे क्लिक कर लेंगे। बैचेस पे, अब बहुत सारे स्टूडेंट को कहते हैं सर बैचेस दिख ही नहीं रहा है, सर दिख ही नहीं रहा है, कहाँ दिखेगा। तो स्टूडेंट कोई भी आप सेक्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो पहले सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद बैच पे क्लिक कर लीजिए, तब जाके कोई भी बैच इस तरीके से दिखना स्टार्ट होता है। देख रहे हैं, इस तरीके से, जैसे मैंने अभी ड्रॉपर नीट सेलेक्ट किया, चलिए यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। चेंज करने का ऑप्शन देख लीजिएगा। अब आप जब से एक चीज और ध्यान देना है आप लोगों को, जैसे कि मान लीजिए कोई बैच आपने सेलेक्ट कर लिया है, अब आपको बोला है सर मुझे 10th वाला ऑप्शन तो सर शो ही नहीं कर रहा है, 10th वाले ऑप्शन में जाना है, तो कैसे जाना होगा 10th वाले ऑप्शन में। उसके लिए आप 3 डॉटेड लाइन के बगल में ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, इसी पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे नीचे ऑप्शन आता है एक्सप्लोर अदर एग्जाम। एक्सप्लोर अदर एग्जाम पे क्लिक करते कुछ इस तरीके का ऑप्शन आता है, नीट, IIT JEE, स्कूल बोर्ड, PWNS, स्कूल प्रिपरेशन, कुछ इस तरीके का पूरा ऑप्शन आता है। ठीक है, अब आपको जाना है किसमें, अगर आपको स्कूल बोर्ड में 9th से 12th के बीच में जाना है उस पर क्लिक करिए। आपको 6 to 8 के बीच में जाना है तो 6 to 8 के लिए स्कूल प्रिपरेशन पे क्लिक करिए। IIT JEE में जाना है तो IIT JEE में, नीट में जाना है तो मुझे जाना है क्लास 10th में जाना है, सपोज करिए मुझे 10th में जाना है, तो मैंने यहाँ पे 10th पे क्लिक कर दिया। 10th में भी पूछेगा कि किसमें, CBSE में, ICSE में, स्टेट बोर्ड में, तो मुझे जाना है CBSE बोर्ड में। ठीक है, तो मैं CBSE बोर्ड पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके का स्क्रीन आ जाता है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देना, मैंने जब 10th पे क्लिक किया तो कभी कभी आपको ऐसा स्क्रीन आ जाएगा, कहेंगे सर कोई बैचेज नहीं शो कर रहा है, आपने तो 10th पे क्लिक करा है कोई बैचेज नहीं, तो क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ बैचेस पे क्लिक कर दीजिए। जब आप बैचेस पे क्लिक करेंगे तब आपका 10th का जितने भी बैचेस होंगे सारे इस तरीके से शो होते हैं। ठीक है, इस तरीके से शो, जिस बैच में आपको एनरोल करना है, बाई करना है, एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो बैच के अंदर चले जाएंगे, उस बैच की डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो बाई नाउ के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें रहती है, इस तरीके से आपको एनरोल करना है। कभी कभी बैचेस नहीं दिखते हैं, नहीं मिलते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन आता है, ठीक इसके नीचे यहाँ पे टाइप कर लीजिए, स्टूडेंट टाइप कर लेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको छोटा सा स्टडी करके ऑप्शन आता है, यहाँ अगर हम स्टडी पे क्लिक करते हैं तो क्या ऑप्शन आता है, डायरेक्ट हम यहाँ स्टडी वाले यही ऑप्शन आ जाता है। सेम स्टडी आपको यहाँ पे भी आता है, सेम स्टडी वहां पे भी आता था। अब यहाँ पे मैं बैचेस पे क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये सारे बैचेस आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे बैचेस आ जाते हैं। तो स्टूडेंट आई थिंक मैंने सारे डाउट्स आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट ही कर दिए होंगे। ठीक है, कुछ और डाउट्स रह गया होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। हाँ, एक चीज मैं और भी बताना चाह रहा था, जैसे मैंने स्टडी पे क्लिक किया, ठीक है, अब मैंने फाउंडेशन क्लिक किया, ठीक है, अब मैंने टुडे क्लास के ऊपर मैंने सपोज कि मैंने 10th का बैच ले लिया, तो अभी तो यहाँ पे मान लीजिए कि MBA वाला बैच दिख रहा है। अब मैंने 10th का एनरोल कर लिया, यहाँ क्लिक करके पहले मैं 10th उड़ान 2026 कर लूंगा, फिर यहाँ पे अपकमिंग बैच दिखने लगेगा। ठीक है, उसके नीचे माई बैच, रिसेंट लर्निंग, माई डाउट और माई डाउनलोड करके ऑप्शन आता है। ठीक है, उसके नीचे डैशबोर्ड करके ऑप्शन आता है। ठीक है, अब इस तरह कुछ ऑप्शंस आपके सामने आने लगता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको सबसे नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या शो करेंगे, आस्क डाउट, आस्क कॉन्सेप्ट,
यहाँ पे प्लानर, यहाँ पे सारथी, इस तरीके कुछ ऑप्शन, ठीक है। वहां पे तो नहीं आ रहा था ड्रॉपर वाले बैच में। अगर मुझे कोई डाउट्स क्वेरीज पूछनी है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा आस्क डाउट पे। तो मैं आस्क डाउट पे जैसे ही क्लिक करूंगा, पूछेगा क्या मुझसे, अपलोड योर क्वेश्चन हियर। अब मुझे बोल रहा है कि अपलोड करना है। अब मुझे कैसे अपलोड करना होगा, डेफिनेटली कहीं ना कहीं से कुछ तो ऑप्शन देगा ही देगा यहाँ पे अपलोड करने के लिए आपके। हाँ ये देखिए, अपलोड इमेज फ्रॉम एंड टाइप योर क्वेश्चन, या तो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए इमेज को, या तो क्वेश्चन को टाइप कर दीजिएगा। तो गेट अ बेटर मैच, यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी दिया है किस तरीके से अपलोड करना है। ऐसे अपलोड करेंगे ब्लर टाइप का तो नहीं लेगा, एकदम करेक्ट वे में इसे इसको शो करना होगा। इस तरीके से आपको देखिए, इस तरीके से ऑप्शन भी दे दिया है। अवॉइड टाइटल इमेज, कि कैसे अपलोड करना उसका भी आपको एग्जाम्पल यहाँ दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका अपलोड इमेज, ये देखिए क्या था इसमें, अपलोड इमेज और टाइप पर क्वेश्चन। इमेज को अपलोड करिए तो क्वेश्चन को टाइप करते यहाँ से आंसर मिल जाएगा। हमें क्या करना है, आस्क कॉन्सेप्ट। अगर मुझे किसी टॉपिक पे मुझे अपने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो उस कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे, बस यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हमें टाइप कर देंगे और वो कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे मोशन टाइप कर देता हूँ, ठीक है। अब मोशंस के रिगार्डिंग यहाँ पे हर तरीके का देखिए, मोशंस के रिगार्डिंग मेरे को आ गया टॉपिक, तो मैं किसी से भी पढ़ाई कर लूंगा, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लूंगा। तो ये रहा आपका सर्च कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ बैक। अब यहाँ पे आता है प्लानर। प्लानर में आपको अपना प्लानर बना सकते हैं कि मुझे कौन से दिन क्या पढ़ना है। जैसे ऐड न्यू गोल करके अपना प्लानर बना लीजिए, अपकमिंग प्लानर, जिस तरीके का प्लानर आप अपना बनाना चाहते हैं, रूटीन जिस तरीके से बनाना चाहते हैं। सारथी के लिए जो स्टूडेंट सारथी में जाना चाहते हैं, इस तरह यहाँ से आप सारथी का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे चीजें है, आई थिंक आपको सारी चीजें ऑलमोस्ट समझ में आ गई होंगी कि कैसे लाइव क्लासेस लेना है, कैसे हमें अपना रिसिप्ट देखना होगा, कैसे हम अपने अब जो लेक्चर हो चुके हैं उसको देखना है, कैसे नोट्स देखना है, कैसे अपने लेक्चर्स में जाना है। एक चीज मैं और बता दूं आपको, यहाँ से एक चीज में आपको एक चीज और छूट रहा है, ठीक है। वो चीज मैं वो बता देता हूँ आपको। वो आपको एक मिनट, मैं यहाँ से बैचेस पे क्लिक कर लेता हूँ पहले, ठीक है। जैसे मैं बैचेस, सपोज करिए कि मुझे उड़ान 2026 मैंने बैच ले लिया है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लोर पे पहले क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप एक्सप्लोर पे हम क्लिक करते हैं ना, तो क्लिक करते ही पहले ये आपका प्लान आ जाता है जिसमें आपको इनरोलमेंट लेना होता है। मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। कुछ इस तरीके कुछ आपका स्क्रीन शो करता होगा आपके मोबाइल पे भी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन और क्लासेस, इनफाइनाइट लर्निंग टेस्ट, कम्युनिटी। अब ये कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी में आप अपना चैट ऑप्शन दिया जाता है, जहाँ पे आप अपने जो भी पेड स्टूडेंट होते हैं वो सारे कम्युनिटीज में होते हैं। तो वहां से आप अपने जो भी पे वगैरह करते हैं, जो भी बातें करते हैं अपनी स्टडीज के रिगार्डिंग, वहां से कम्युनिटी एक तरह से ग्रुप होता है, कह सकते हैं। अब मेरे स्क्रीन पे छोटा सा देखिए यहाँ पे दिया गया, ये होता है अनाउंसमेंट। इसी को मैं बार बार कहता हूं आपसे कि इस चीज को एक दिन में कम से कम 2 बार देखा करिए। यहीं पे सारा अनाउंसमेंट आता है। देखिए 3 घंटे पहले का ऑप्शन आया, डियर इन उड़ान 2026 कैंडिडेट चेक अपकमिंग बोर्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें क्या, ये नोटिस सेक्शन है आप लोगों के लिए। इसमें एक दिन में 2 बार चेक करना है इसको, कि कोई मेरी क्लास कैंसिल हो रही है तो क्यों हो रही है। अगर कोई क्लास यूट्यूब पे जा रहा है तो क्या पता यहाँ पे तो अपडेट नहीं किया गया, यूट्यूब पे हो रही है क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि सर पहला क्लास है, पता ही नहीं चला कहाँ से ज्वाइन करना है। तो ये चीज को एक दिन में 2 बार चेक करना है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे कोना में छोटा सा बेल बना रहता है, उस पर क्लिक करके देख लीजिए कि पूरे दिन में क्या हमें नोटिफिकेशन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा बेल दिखता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ बेल पे क्लिक करके आप देख लिया करिए। ये चीज मैं आपको सिर्फ बताने वाला था, बाकी तो सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता चली गई होंगी कैसे एक्सप्लोर करना है इस बैच के अंदर। तो इस वीडियोस को काफी ठीक से देखिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट्स, इसमें फीचर्स आपको समझ में आ जाएगा। कोई डाउट्स होगा तो डेफिनेटली मुझसे पूछेगा ताकि हम आपको बता सके। तो ये सारी चीजें थी स्टूडेंट, हम मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियोस और नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।